सबों को जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब मिलकर इस प्रार्थना सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आइए इस वक्त जब इस प्रार्थना सभा में हम सब फिर से एक साथ जुड़कर प्रभु की स्तुति करने जा रहे हैं, प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं, प्रभु के वचनों को सुनने जा रहे हैं, तो आइए इस वक्त हम सब अपने मन को, अपने हृदय को तैयार करें। हम सब जहाँ कहीं भी हैं, हम सब शांत हो और इस वक्त हम प्रार्थना में बने रहें और हम प्रभु से दुआ करें कि आज के दिन प्रभु ने हमारे लिए जो भी आशीषों को रखा है उस आशीषों को प्रभु हम सबके जीवन में दे। और साथ ही हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी आत्मिक आँखों को, आत्मिक कानों को खोले, ताकि जिन बातों को प्रभु आज हमें सिखाने जा रहे हैं उन बातों को हम प्रभु के सामर्थ्य से सीख सकें, ग्रहण कर सकें और वैसे ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँ। तो आइए आज जब हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करने जा रहे हैं तो प्रभु ने जिन नामों को दिया है उन नामों को हम देखेंगे। आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन रश्मि, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन सोनम और मैं, और साथ देंगी बहन रश्मि और बहन मैरी। वचन को पढ़ेंगी बहन मैरी और वचन की उद्घोषणा आज प्रभु अपनी बेटी, अपनी दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से करेंगे और अंतिम आशीष की प्रार्थना भाई राज के माध्यम से होगी। तो आइए हम सब जहाँ कहीं भी हैं, हम सब अपने आप को इस प्रार्थना सभा के लिए तैयार करें, हम सब प्रार्थना में बने रहें। धन्यवाद। आइए इस वक्त हम प्रार्थना में जाएंगे। हम सभी अपनी आँखों को बंद करें, अपने मन और हृदय को ईश्वर की ओर लगाएं। धन्यवाद देते हैं पिता आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए प्रभु, कि आपने प्रभु जीवितों के देश में हमें सुरक्षित रखा है, हमें संभाले रखा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, इस वक्त प्रभु हम सब बच्चे आपके समक्ष आए हैं, हमारे जीवन में प्रभु आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। हे पिता, हम आपसे पवित्र आत्मा को मांगते हैं और हे प्रभु हम सबों का नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं। प्रभु आज हम फिर से आपसे आशीष को मांगते हैं, फिर से आपकी दया, आपकी कृपा को मांगते हैं। प्रभु हमारे बंद आँखों को खोलना पिता, हमारी आत्मिक आँखों को खोलना प्रभु, कि फिर से आज के इस दिन पर प्रभु हम आपको सुनने पाएँ। आज हम फिर से पिता आपकी संगति कर पाए और हमारे लिए प्रभु जो भी आशीष तूने रखी है प्रभु, आज हम उस आशीष को ग्रहण करने वाले हो पाए। हे पिता, तू जानता है प्रभु हम पापी हैं पिता, हम क्षण क्षण पाप करते हैं, हम उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं प्रभु बार बार, जिनके लिए तू हमें माफ़ करता है। आज फिर से प्रभु हम आत्मा में एक होते हैं पिता और अपने पूरे जीवन के तमाम गुनाहों के लिए प्रभु आपसे क्षमा मांगते हैं। हमने जिस भी रीति से पिता आपको दुख दिया है, जब जब हम आपकी इच्छा के विरुद्ध चले हैं, आपकी आज्ञाओं शिक्षाओं का पालन ना किया है पिता, हमारे गुनाहों को प्रभु तू माफ़ करना है पिता। फिर से हमें नया बना प्रभु, फिर से हमें पवित्र कर पिता, और ये सामर्थ्य दे पिता कि हम अपनी गलतियों को छोड़ पाए पिता, अपनी दुर्बलताओं से प्रभु हम ऊपर उठने वाले हो पाए और हर बातों में प्रभु हम आत्मिक आशीष की ओर आगे बढ़ने वाले हो पाए। हे पिता, आज जिन भी शरीरों को तो इस्तेमाल करने जा रहे हैं पिता, हम उन्हें आपके हाथों समर्पित करते हैं पिता। सिस्टर एस्थर को आपके हाथों देते हैं, ब्रदर राज को आपके हाथों देते हैं, हम सब बहनों को आपके हाथों में देते हैं पिता और आपसे आशीष को मांगते हैं प्रभु। आइए है पिता, हमारी आराधना प्रार्थना को अपने स्वर्ग राज में तू ग्रहण कर पिता, और अपनी दासी के मुख से होकर प्रभु तो अपने बच्चों से बातचीत करना, अंतिम आशीष के माध्यम से प्रभु तो अपने बच्चों को स्पर्श करना पिता, उन्हें आशीषित करना प्रभु। जिन भी प्रार्थनाओं को वो लेकर आए हैं पिता, उन प्रार्थनाओं को अपने स्वर्ग राज में ग्रहण कर उनका उत्तर देना है प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता हमारे सुंदर जीवन के लिए, जिन आशीषों को तूने दिया है पिता, जो अब तक तूने संभाला है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जीवन के अंत तक हे प्रभु हम आपके साथ को मांगते हैं, चाहे दुख हो प्रभु, चाहे सुख हो पिता, हम हर वक्त प्रभु आपको ढूंढने वाले हो पाए पिता। ऐसी सामर्थ्य हमें देना प्रभु, ऐसा विश्वास बढ़ाना पिता हमारा। हे प्रभु, इस वक्त का नियंत्रण हम आपके हाथों में देते हैं,
तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को आपके हाथों देते हैं, लाइट्स को आपके हाथों देते हैं। हर वो डिस्टर्बेंस की बातें प्रभु जो हमें आपसे जुड़ने में बाधा डालती है पिता, तो उसे यीशु के नाम से दूर करना पिता। सब कुछ को प्रभु आपके हाथों समर्पित करते हैं। जितने आपके बच्चे आपके समक्ष आए हैं, तमाम उनकी प्रार्थनाओं को भी प्रभु हम आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनो, स्वर के राज्य में तू ग्रहण कर। आमीन। आइए हम सब इस वक्त हम फिर से प्रभु के निकट आए हैं। हम फिर से प्रभु का आह्वान करें, प्रभु यीशु को पुकारें, पवित्र आत्मा को पुकारें कि प्रभु इस वक्त फिर से हमें स्पर्श करे और हमें फिर से सामर्थ्य दे, शक्ति दे कि हम प्रभु की शिक्षाओं के अनुसार, प्रभु के अनुसार हम अपने हर एक काम को कर पाए। आइए हम सब आराधना में आगे बढ़ेंगे। दिल में मेरी आजा पवित्र आत्मा, आजा पवित्र आत्मा, दिल में मेरी आजा पवित्र आत्मा, आजा पवित्र आत्मा, दिल में मेरी आजा पवित्र आत्मा। नूतन कर दे, पावन कर दे, नूतन कर दे, पावन कर दे, नूतन कर दे, पावन कर दे, नूतन कर दे, पावन कर दे। पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। स्वर्ग से हम पर
पावन आत्मा दिल में मेरे आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। लहू से अभिषेक कर दे, नई सृष्टि मुझको बना दे। लहू से अभिषेक कर दे, नई सृष्टि मुझको बना दे। लहू से अभिषेक कर दे, नई सृष्टि मुझको बना दे। लहू से अभिषेक कर दे, नई सृष्टि मुझको बना दे। पावन आत्मा पावन आत्मा पावन आत्मा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा दिल में मेरे आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा दिल में मेरे आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा मन में मेरे आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा मन में मेरे आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा दिल में मेरे आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आइए हम और एक गीत के माध्यम से प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा
खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। सारी प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। धन्यवाद करते हैं प्रभु फिर से सुंदर संगति के लिए ईश्वर, आज की आराधना के लिए, आज की प्रार्थना के लिए, आज की वचन उद्घोषणा के लिए प्रभु आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इस संगति में हम सबों को सम्मिलित करने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी बेटी हमारी अगवा सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और इनके जैसे तमाम तेरे दास दासियों के लिए प्रभु आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु आपने उनकी प्रार्थना के माध्यम से, हम सबों की प्रार्थना के माध्यम से हमें बहुत सारी दुर्बलताओं से, बहुत सारे बंधनों से हमें छुटकारा दिया है, हमें आज़ाद किया, हमें स्वतंत्र किया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। संपूर्ण नियंत्रण प्रभु आपको देते हैं और यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और स्वर्ग के राज में आनंद से ग्रहण कर दीजिए। आमीन। आज का वचन
जिसे प्रभु ने अपने दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से हमें दिए हैं। वचन है प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 2। तो अचानक आंधी जैसी आवाज़ आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज उठा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। आइए इस घड़ी हम सभी ईश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए अपने मन और हृदय को तैयार रखेंगे। हम सभी मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे महान सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता, प्यारे प्रभु, आज के दिन में पिता परमेश्वर आपने हम सबों को अपनी आशीष और अनुग्रह को दिया है कि हम सभी एक झुंड होकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे इकट्ठे हैं और आपके नाम को ले पाते हैं। पिता, आज हम सभी धन्य हैं प्यारे प्रभु, जो तूने अपनी संगति में बुलाया। कितने ही ऐसे माता पिता भाई बहनें हैं जो संगति नहीं कर पाते, किंतु प्यारे प्रभु आपकी अनुग्रह आपकी आशीष है हम सबों पर। पिता परमेश्वर, आपके इस दानों वरदानों के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। और पिता, इस घड़ी जहाँ भी यीशु मसीह के पवित्र नाम में जितने भी तेरे दास और दासियाँ जहाँ भी खड़े हैं, होने दे हर एक के मुख के द्वारा आप बातें कीजिए। प्यारे प्रभु, आज के इस पवित्र दिन में अपने पवित्र वचन के सामर्थ्य को, एक एक भेद को हम सबों के बीच में आप प्रकट कीजिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हे पिता हम सबों को चला सिखा पिता, जैसे हमें जीवन को जीना है पिता परमेश्वर, उसमें हम सभी आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई को चाहते हैं। प्यारे प्रभु, हम सबके जीवन में आप बढ़े और हम सब घटे पिता, और होने दे पिता परमेश्वर जहाँ भी इस घड़ी पूरे विश्व में एक झुंड होकर तुझे पुकार रहे हैं, हर जगह इस घड़ी पवित्र आत्मा का अभिषेक को उंडेल दे और यीशु मसीह के नाम से सारे बंधन टूट जाए। और पिता परमेश्वर, आज के दिन में हम सबों के पाप और गुनाहों के लिए पुनः यीशु नाम में तुझसे क्षमा चाहते हैं और सारी बातों का नियंत्रण पुनः पिता आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए जो ईश्वर का पवित्र वचन हम सबों को दिया गया है, प्रेरित चरित्र, जिसको प्रेरितों के काम भी बोलते हैं, प्रेरित 2 पद संख्या 2। इसमें प्रभु का वचन ऐसा लिखा हुआ है, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। आमीन। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। ये उस समय की बातें हैं जब पेंतिकोस्त का दिन था और पेंतिकोस्त के दिन सारे लोग एक जगह इकट्ठे थे। यीशु मसीह के स्वर्गरोहण के बाद में सारे शिष्य कमरों में बंद पड़े हुए थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, भयभीत थे, और एक जगह वे लोग इकट्ठे थे। हम लोग वचन में पाते हैं प्रेरित 1 पद संख्या 14, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना करने लगे। वे क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। और यहाँ पेंतिकोस्त के दिन भी पवित्र आत्मा कैसे उतरा उनके जीवन में, वे लोग क्या कर रहे थे? इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। यहाँ लिखता है यीशु की माता मरियम
और उसके साथ अन्य स्त्रियां भी एक जगह क्या हुई, इकट्ठी हुई, और इकट्ठे होकर के वे लोग क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों को ये कहना चाहते हैं कि आज पहली बात पारिवारिक प्रार्थना होना चाहिए। अगर हम लोग एक मन, कहीं पर भी एक मन हो करके जब भी हम लोग प्रार्थना करेंगे, क्या उतरेगा, पवित्र आत्मा। यहाँ जितने भी यीशु के जो शिष्य थे वे कमरों में क्या हुए थे, पहले बंद पड़े हुए थे, और वहाँ वे क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और जब प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा उतरा, और पवित्र आत्मा उतरा, और यहाँ लिखता है एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। आप सोचिए कि जब पवित्र आत्मा उतरता है तो लोग भिन्न भिन्न भाषाएं क्या करते हैं, बोलते हैं। जब भी आप इकट्ठे होकर एक मन होकर के प्रार्थना करेंगे, जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। लेकिन आज परिवार के बीच में भी हम लोग किसी के साथ काउंसलिंग में बैठे हुए थे, वो कह रही थी वो बहन, मैं चाहती हूँ कि मेरे परिवार में मेरे पति भी साथ में प्रार्थना करने के लिए बैठे, लेकिन बैठते ही नहीं हैं, तो मैं अकेले ही कर लेती हूँ। तो वो बहन बता रही थी कई बार कोई नहीं मिलते हैं तो जो उनके घर में सहयोगी बहन जो काम करती है, मैं उनको भी बैठा लेती थी साथ में। तो वे दोनों क्या कर रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे, और जहाँ 2 या 2 से अधिक, मत्ती के सुसमाचार में लिखता है, मत्ती 18 पद संख्या 19। रोहित भाई पढ़ेंगे। मत्ती 18:19। फिर से मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। धन्यवाद। यहाँ प्रभु का वचन ये कह रहा है, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। जब भी 2 व्यक्ति एक हो जाएंगे तो एक होकर के कुछ भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु उस प्रार्थना को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, सुनेंगे। लेकिन इसके लिए एक मन होना होगा, इकट्ठे होना होगा। हालेलुया। लेकिन आज हम लोग परिवार में भी एक मन होकर के प्रार्थना नहीं करते हैं, तो हमारे परिवार की जो समस्याएं हैं ये कई बार समाप्त नहीं होती है। यहाँ पर यीशु के जो शिष्य थे वे एक मन होकर के, इकट्ठे होकर के, सामूहिक रूप से वे क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और पूरा घर गूंज उठा। पवित्र आत्मा की उस अग्नि, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन लोगों पर उंडेला गया, और जब सामर्थ्य उंडेला गया तो वे भिन्न भिन्न भाषाएं बोल रहे थे। हालेलुया। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला उन लोगों को, उनके अंदर से वो भय समाप्त हो गया। बाद में यीशु के शिष्यों के बारे में जब हम लोग चर्चा करेंगे, वही शिष्य जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गए, जहां भी वे जाते थे वे अकेले अकेले नहीं जाते थे, लेकिन वे लोग क्या करते थे, एक के साथ दूसरा भी उनके सहयोगी जाते थे। हम लोग जब प्रेरित को पढ़ेंगे तो प्रेरित में भी हम लोग पाते हैं, प्रेरित 3 पद संख्या 1, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्मे के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता था बैठा देते थे। वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। आप इस वचन को, इस अध्याय को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर साथ साथ कौन है, पतरस और यूहन्ना, जिसको पेतरुस भी कहा जाता है और यूहन्ना को यूहन कहा जाता है। ये दोनों क्या कर रहे थे, प्रार्थना करने के लिए साथ साथ जा रहे थे, एक मन होकर के वे लोग जा रहे थे। और जैसे ही वे लोग एक मन होकर के जा रहे थे,
वे लोग जहाँ से जा रहे थे वहाँ सुंदर नामक एक फाटक था। लोग एक लंगड़े भिखारी को उस स्थान पर, वो हमेशा उस सुंदर नामक उस फाटक के पास भीख मांगने के लिए बैठा करता था और वो भीख मांग रहा था। मैं पहले भी इस वचन को मैं सुनाई हूँ, लेकिन इन दोनों के जीवन में इनके एक होने के द्वारा, इनके प्रार्थना करने के द्वारा, वो जो भिखारी था वो भीख मांग रहा था, लेकिन ये दोनों करते क्या है, मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, हाँ लेकिन जो है वो तुम्हें देते हैं। एक इकट्ठे होकर के, एक मन होकर के जब आप पिता के साथ और एक दूसरे के साथ जब आप संयुक्त होते हैं, जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा सभी मिलकर आपके जीवन में अपने आत्मा को उंडेलेंगे और जो भी आप प्रार्थना करेंगे फिर उसकी क्या होगी, सुनवाई होगी। और यहाँ पर वो जो भिखारी थे, वो जो भीख मांग रहे थे, पतरस उसको बोले देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुझे यीशु नासरी के नाम से, उसके हाथ को पकड़ते हैं और यीशु नासरी के नाम से कहता हूँ उठ और क्या कर, चल। फिर उसके घुटनों में, उसके टखनों में लिखा हुआ है वचन में, उनके टखनों में बल आ गया और वो चलने और फिरने लगा। क्यों? चूंकि वे दोनों क्या थे, साथ साथ थे। फिर मैं आगे आपको वचन की ओर लेकर जाना चाहूँगी कि कैसे परमेश्वर का वचन कार्य करता है हमारे और आपके जीवन में। लेकिन हम लोग आज प्रार्थना के उस महत्व को समझ नहीं पाते हैं, एक मन नहीं हो पाते हैं और एक साथ मिलकर प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रेरित 12 पद संख्या 5 और 12। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया क्या है? विश्वासियों का एक समूह है, एक झुंड है। वे लोग एक झुंड होकर के पतरस जो बंदीगृह में बंधक बना लिए गए थे, उसकी रिहाई के लिए, उसके छुटकारा के लिए कलीसिया के लोग समूह में एक साथ वे लोग क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे। और आधी रात को स्वर्गदूत आते हैं, उसको थपथपाते हैं और बंदीगृह से पतरस को छुटकारा मिलता है। उस बंधनों से परमेश्वर ने उसको क्या किया, छुड़ाया। 12 यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुश कहलाता है। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। हर एक जगह जगह पर आप चर्चाएं सुनेंगे उनके बारे में कि जितने भी लोग प्रेरित में जब हम लोग बातचीत करेंगे यीशु मसीह के शिष्यों के बारे में, तो वे जहाँ भी जाते थे, जिनके बीच में भी समूह में वे लोग कार्य करते थे, सुसमाचार की घोषणा करने के लिए जाया करते थे, वहाँ लोग क्या करते थे, इकट्ठे होकर एक मन होकर के क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। जब हम लोग सुनेंगे परमेश्वर के वचन को, प्रेरित 16 पद संख्या 13, पौलुस और तिमुथियुस के जीवन के द्वारा कैसे परमेश्वर यहाँ पे कार्य करते हैं। सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझ कर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, वे लोग जहाँ सुसमाचार सुनाने के लिए गए थे, लुदिया नामक जगह में, वहाँ के लोगों का हृदय क्या होने लगा, परिवर्तित होने लगा। और वे लोग, वहाँ की जो स्त्रियां थी, वे क्या कर रही थी, एक साथ इकट्ठे होकर क्या कर रही थी, प्रार्थनाएं कर रही थी। और जब भी आप इकट्ठे होकर के प्रार्थना करेंगे, एक मन होकर, एक से अधिक मिल करके, पति पत्नी को एक होना होगा, भाई बहन को एक होना होगा, बहन बहन को एक होना होगा। आपको जहाँ समुदाय में रहते हैं, जहाँ आप कार्य करते हैं, वहाँ जब आप एक झुंड होकर के प्रार्थना करेंगे, कुछ भी मांगेंगे जो प्रभु के इच्छा के अनुसार होगा, प्रभु उसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे। लेकिन आज क्या हम लोग एक मन होकर प्रार्थना करते हैं? जब भी हम लोग मिलकर एक मन होकर के रिट्रीट में प्रार्थना करते हैं, ईश्वर बहुत सारे बंधनों से लोगों को क्या करते हैं, छुड़ाते हैं।
लोग पतरस, पौलुस और सीलस की जब हम लोग बात करेंगे यहाँ, तो पौलुस और सीलस आधी रात में वे लोग क्या कर रहे थे? परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। जब एक मन हो करके, प्रार्थना तो होती ही है रिट्रीट में, लेकिन एक मन हो करके जब हमारे भाई बहनें स्तुति करते हैं तो वो बेड़ियां क्या हो जाती है? खुल जाती है। हालेलुया। जब आप स्तुति करेंगे तो भी वो बंधने खुल जाएंगे, क्योंकि आप क्या हैं? एक मन होकर के स्तुति कर रहे हैं, एक मन होकर के प्रार्थना कर रहे हैं, एक मन होकर के आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो उसी समय में लोगों के जीवन में तरह तरह की जो भी उनकी विपरीत परिस्थितियां होती है, उस परिस्थितियों को परमेश्वर क्या करने लगते हैं? बदलने लगते हैं। आप चाहते हैं कि आपके परिवार में आपकी समस्याओं का बदलाव हो, समाप्त हो जाए, तो इसके लिए करना क्या होगा? एक मन होकर के प्रार्थना करना होगा, सामूहिक इकट्ठे होकर के। जैसे ही आप एक मन होकर के प्रार्थना करेंगे, शैतान आपके परिवार से छोड़कर चला जाएगा। जिस दिन हमारे बीच में बहन अंशु राज बैठी हुई है, यहाँ प्रार्थनाएं हो रही थी और सारे हमारे भाई बहने सपोर्टिंग के तौर पर प्रार्थना कर रहे थे, और उसी दिन परमेश्वर ने उसको उस दुष्ट आत्मा से क्या कर दिया? आजाद कर दिया। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर देते हैं। ऐसे ही मैंने सैकड़ों के जीवन में, बाइबल में तो हम लोग सुनते ही हैं, लेकिन हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में आज से आपकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आप एक मन होकर के प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। इकट्ठे होकर के कई परिवारों में ऐसे होते हैं जहां वे लोग पारिवारिक आराधनाएं नहीं करते हैं, जिसके वजह से परिवार में अशांति है, लड़ाई झगड़े है, क्लेश हो रहा है, अशांति हो रही है, और आपकी जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप दो लोग भी, ठीक है बाकी लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप दो व्यक्ति भी, अगर माता और बेटे या पिता और बच्चे इकट्ठे होकर के, अगर उसकी पत्नी नहीं मान रही है तो बच्चों के साथ अगर पिता भी एक मन होकर के प्रार्थना करे तो प्रभु उसकी प्रार्थना को क्या कर लेंगे? सुन लेंगे। और ऐसे ही शिष्य यहाँ पर उस बंद कमरे में प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा अचानक उन लोगों के जीवन में क्या हुआ? उंडेला गया। उनकी प्रार्थनाएं क्या हो गई? सुनी गई। उनकी जो समस्याएं थी, वे कमरों में बंद थे, उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें क्या कर दिया? अपने आत्मा से भर करके उनको आजाद कर दिया, और वे लोग यीशु मसीह के बारे में उसी पवित्र आत्मा से भर कर वे लोग जगह जगह साथ साथ, यहाँ पौलुस के साथ तीमुथियुस भी साथ में है। कई बार हम लोग सुनते हैं पौलुस और बरनबास है साथ में, कई बार हम लोग सुनते हैं पतरस और यूहन्ना साथ में है। ऐसे ही यीशु मसीह और उसके शिष्य भी साथ साथ में रहते थे, और यीशु मसीह अपने शिष्यों को ये सिखाते थे, जहां भी दो या दो से अधिक एक मन होकर के मेरे पिता से प्रार्थना करेंगे, स्वर्ग से उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा, तो इसके लिए क्या करना होगा? एक मन होकर के प्रार्थना करना पड़ेगा। हमारी बहनें शाम में आराधना करती हैं, सुबह में आराधना करती है, बहुत अच्छा लगता है इन लोगों की आराधना प्रार्थनाओं को सुन करके। वे लोग एक मन होकर के स्तुति करते हैं, परमेश्वर के भजन के गीतों को गाते हैं, और उनके अंदर की जो बेड़ियां थी, उस बेड़ियों को परमेश्वर ने क्या किया? तोड़ा। पहले मुंह नहीं खुलता था, अब मुंह खुलता है, और वे खुलकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हालेलुया। अब जो दूसरा व्यक्ति जिसका मुंह बंद था, जो एकदम चुपचाप रहते थे, वो गीत नहीं गाते थे, भजन नहीं करते थे, परमेश्वर के वचनों को बोलने में उनको समस्याएं होती थी, हम कैसे स्तुति करेंगे, लज्जा आती थी। लेकिन अब वो लज्जा क्या हो गई? समाप्त हो गई, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा को उंडेलता है उस समय में जब आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं। और वे बच्चे आज खुल करके जब प्रार्थना करते हैं, अनेकों अनेक जो बेड़ियां हैं, वो बेड़ियां क्या हो जाती है? टूट जाती। उनको एहसास नहीं होता है, लेकिन हमें पवित्र आत्मा बताता है उनके अगल बगल वाले उस बंधन से वे स्वतंत्र हो रहे हैं। हालेलुया।
आप लोग महसूस करते हैं ऐसा? पहले आप ही का मुंह नहीं खुलता था, आपका खुला, अब दूसरा का भी खुला, तीसरा का भी खुला, और वे भी खुलकर जिस तरीके से पौलुस और सीलस समस्याओं में थे, लेकिन वे स्तुति कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। 25 में लिखता है, प्रेरित 16 पद संख्या 25, भाई पढ़ेंगे। प्रेरित 16 पद संख्या 25। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में 26 भी पढ़ेंगे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। धन्यवाद। यहाँ लिखता क्या है? आधी रात के लगभग पौलुस और सीलस, यहाँ फिर दो व्यक्ति इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। क्या कर रहे थे? पहले प्रार्थना करके परमेश्वर का भजन गा रहे थे। आप भी तो यही करते हो। हालेलुया। और आगे लिखता है परमेश्वर का वचन, और कैदी उनकी सुन रहे थे। आज कैदी कौन है? आज बहुत सारे लोग चिंता के कैदी हो गए हैं, क्रोध के वजह से, अशांति की वजह से वे कैद में हैं। लेकिन जो कैदी है क्या करते हैं? उनकी सुनते हैं। आपके इर्द गिर्द में बहुत सारे लोग कैदी हैं। हालेलुया। जब आप इकट्ठे होकर के प्रार्थना करते, स्तुति करते हैं, तो जो कैद में है, शैतान उसको कैद करके रखा है, क्रोधी बना करके रखा है। उनके जीवन में बंधनों में वे जकड़े हुए हैं, तरह तरह के बंधनों से, रोग बीमारी के बंधन से, चिंता के बंधन से, अशांति के बंधन में वे जकड़े हुए हैं, या विभिन्न तरह के कर्जों में, समस्याओं में वे जकड़े हुए हैं। वे बंधने क्या हो जाएंगी? खुल जाएंगे, क्योंकि वे भी आपकी क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। और जब सेवकाई आरंभ किए प्रार्थना योद्धा परिवार में, उस समय भी जब पवित्र आत्मा ने अभिषेक दिया, स्टार्टिंग में मैं अकेले प्रार्थना करती थी। पहला 1 दिन 2 दिन, दूसरे दिन से पता चल गया मेरे घर वालों को, और उसके बाद मेरे साथ रहने वाली मेरी चाची हमेशा साथ में रहती थी, वो दूसरे कमरे में थी, लेकिन उनको एहसास हो गया। मैं सवेरे उठ करके अकेले में दरवाजे कमरे बंद करके जब मैं प्रार्थना कर रही थी, गीत गा रही थी, और गाते गाते कैसे मेरा भूकल कहाँ लाउड हो गया हमको पता भी नहीं चला। और मेरी चाची आई और खिड़की के पास से वो सुन रही थी। फिर अगले दिन बोली कि तुम दरवाज़ा खोलना, हम भी आ जाएंगे। और हम दोनों मिलकर साथ में क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे परिवार के लिए, लोगों की समस्याओं के लिए। आज हमारे ही परिवार की तरह कितने ऐसे परिवार कैद में हैं, जो एक साथ इकट्ठे होकर के ईश्वर को पुकार नहीं पाते हैं, इकट्ठे होकर के स्तुति नहीं कर पाते हैं। प्रभु उन तमाम लोगों के उस बंधनों को आज आप तोड़िए। जितने भी लोग आज समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनकी समस्याओं का अंत कीजिए। आज भी ये सिलसिला जारी है। यहाँ तो करते ही हैं हम लोग, दोपहर में भी साथ में प्रार्थना करते हैं, जैसे अभी साथ में प्रार्थना करते हैं, तो ऐसे ही सवेरे भी व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करते हैं, ये अनिवार्य है। लेकिन इसके बावजूद भी जब आप एक मन होकर के प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को क्या करते हैं? सुनते हैं। कैदी भी उनकी सुन रहे थे, और उनकी बेड़ियां क्या हो गई? उनकी बंधन क्या हो गए? खुल गए। जो भी बंधने हैं वे खुल जाती हैं। आज जब परिवार के साथ, परिवार के प्रियजनों के साथ एक साथ इकट्ठे तो रहते नहीं हैं, कॉन्फ्रेंस के थ्रू सुबह में प्रार्थनाएं होती है, लेकिन स्टार्टिंग में बोलते थे नहीं तुम, मुझे नहीं करना है, तुम ही करो। तो हम सोचते थे तुम ही करो, और ये लोग सोचते हैं साथ में प्रार्थना करेंगे, और डेली बोलते हैं तुम ही करो। हालेलुया। फिर एक साथ करने का मतलब क्या है?
फिर भी मैं लगी रही और मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगी, क्योंकि किसी का मुंह ही नहीं खुलता था। नहीं नहीं, मेरे से नहीं, प्रार्थना सब नहीं हो पाएगा, कम से कम गीत तो गाइए, ना ना नहीं हो पाएगा। लेकिन आज के इस दिन में प्रभु की अनुग्रह है, हर दिन प्रभु अपने अनुग्रह को, आशीष को बरसाते हैं। आज हर कोई अलग अलग तरीके से प्रार्थना करते हैं। वे तमाम लोग जिनके अंदर में जो बेड़ियां थी, बंधनों में जकड़े हुए थे, जिसका मुंह नहीं खुल पाता था, वे खुलकर हर दिन अलग अलग लोगों का टर्न रहता है और सभी लोग मिल करके क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, खुलकर गीतों को गाते हैं। हमारी बहन मेरे से तेज हो गई, हालेलुया। वो भी रो रो कर प्रार्थना करती है। इकट्ठे होकर के जब प्रार्थना करते हैं तो आज वो पिछले दिनों परिवार में कुछ समस्याएं थी किसी रिलेटिव के जीवन में, उनके अंदर में परमेश्वर उनको नियंत्रित करने लगा। सुबह तो करते ही थे, लेकिन फटाफट सुबह काम करने के बाद भागे चले आते थे। कहाँ आते थी, आराधनालय, और मुझे नहीं बताते थे। 8 बजे, पौने 8 बजे निकल जाते थे और हम पूछते थे इतना सुबह में आप जा कहाँ रहे, लेकिन हम चाहते थे ये बोले, लेकिन वो बोलती नहीं थी। ज्योतिष को बोले दीदी यहाँ आती है ना, तो बोले हाँ यहाँ आती है, और उसके बाद यहाँ से फिर ड्यूटी के लिए चली जाती है। क्यों? क्योंकि सुबह में यहाँ आराधनाएं होती है, सेंटर में आराधना होती है, प्रार्थना होती है, तो उन लोगों के साथ मिल करके वो भी प्रार्थना और करना चाहती है। सुबह हुआ, फिर ड्यूटी जाने के पहले फिर पहुंच गई यहाँ, और फिर इकट्ठे हो करके हमारे साथ और भी माता जी लोग हैं जो सुबह मिल करके इकट्ठे हो करके हमारी बहनें आराधना प्रार्थना करती है सामूहिक, तो उनके साथ में फिर आराधना करने के बाद फिर वो ड्यूटी चली जाती थी। और सचमुच में प्रभु ने जिन भी बातों के लिए हम सबों ने मिलकर आज तक दुआ मांगा, परमेश्वर ने सचमुच में, परमेश्वर ने उन बेड़ियों को, उन बंधनों को क्या किया, तोड़ दिया। वे रोगी थे, उनका ऑपरेशन होने वाला था हार्ट का, और उसके बाद कितने ही ऐसे लोग होते हैं क्योंकि आज सुनते हैं कि वे ऑपरेशन थिएटर में ही रह जाते हैं, लेकिन प्रभु की अनुग्रह हुई कि उनका सफल ऑपरेशन हुआ और स्वस्थ होकर के घर भी वापस लौट गए। हालेलुया। आप जहां भी परिवार होकर के, इकट्ठे होकर, एक मन होकर के जब भी आप पुकारेंगे, वो बंधने, चाहे रोग की हो, बीमारी को हो, अविश्वास का हो, चिंता का हो, या किसी भी तरह की जो भी समस्याएं हैं, वो समस्याएं, वो बंधन आज खुलेंगी। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, एक मन होना होगा, इकट्ठे होना होगा। और जब इकट्ठे होकर एक मन होकर के, इसलिए मैंने वचनों को पढ़कर सुनाया, उसका आगे पीछे आप लोग पढ़ लीजिएगा। वे लोग जहां भी मौका मिलता था वहां इकट्ठे हो जाते थे, और एक साथ इकट्ठे होकर, नदी के किनारे भी इकट्ठे होकर के स्त्रियां क्या करती थी, ईश्वर को पुकारने लगती थी। शिष्य कमरों में इकट्ठे होकर के बंद पड़े हुए थे, डर से सहमे हुए थे। पवित्र आत्मा उन पर उंडेला गया और पूरा घर गूंज उठा। आपका जीवन गूंज उठेगा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, क्योंकि आपकी तो परमेश्वर खोलेंगे ही खोलेंगे, आपकी तो सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन आपके माध्यम से अनेकों के जीवन में परमेश्वर क्या करेंगे, कार्य करेंगे। और यही कार्य मैंने आरंभ किया। हालेलुया। जब घर से फिर बाहर निकले तोरपा एक छोटे से जगह पर जहाँ प्रार्थना करते थे, वहाँ भी मैं देखने लगी कि जितने भी अगल बगल रेंटर थे, जब उनको पता चला तो वे लोग भी सुबह सुबह में, रेंटर भी क्या करने लगे, आने लगे सुबह की आराधना में। मैंने देखा, वाह प्रभु, मैंने तो किसी को नहीं कहा, लेकिन लोग खुद ब खुद चले आ रहे हैं। जैसे ही आप एक मन होकर के प्रार्थना करेंगे, कितने ही लोगों के जीवन में परमेश्वर आश्चर्य कर्म को करेंगे, कितने ही लोगों की वो बंधनें खुल जाएंगे। और उसके बाद उस जगह से जब रांची आए सेवकाई के लिए, वहाँ भी छोटा सा जगह था, छोटा नहीं था उस समय के लिए, हमारे लिए बड़ा ही था, लेकिन उस छोटे से जगह में हम सभी भाई बहनें जो भी वहाँ पर मौजूद थे, हम सभी इकट्ठे होकर प्रार्थना करते थे, और परमेश्वर बड़े बड़े अद्भुत अद्भुत सामर्थ्य के कार्य को परमेश्वर दिखाते थे। आज हमारे भाई बहनें
प्रभु ने वहीं स्पर्श किया इन लोगों को, प्रभु का आत्मा उनको खींच करके लाया और वहीं पर उनकी जो बेड़ियां थी, बंधने थे, वे क्या हो गई? खुल गए। भूषण भाई भी वहीं से मिले, रोहित भाई भी वहीं से मिले। हालेलुया। कोई किसी को नहीं जानते थे, लेकिन ये भी किसी दूसरे को भी साथ लेकर के आए, उनकी भी बेड़ियां क्या हो गई? खुल गई, उनकी भी समस्याएं समाप्त हो गई। जो व्यक्ति दुष्ट आत्मा पीड़ित थे, हमारे रोहित भाई के एक मित्र थे जो चलती बाइक से छलांग लगाते थे और कहीं भी घुटने टेक देते थे। उनके फैमिली वाले लोग पकड़ करके लाए और भाई पूरा एकदम गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते थे, एकदम सीरियसली, मेरे दोस्त आजाद हो जाए, जो भी बंधने हैं उस बंधन से वो क्या हो जाए? स्वतंत्र हो जाए। और वहां जितने भी लोग मौजूद होते थे एक साथ इकट्ठे होकर के प्रार्थना करते थे। सही में वो भाई स्वतंत्र हो गए। जो छलांग लगाते थे चलती गाड़ी से, उस भाई के जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया। आज वो पेशे से एक शिक्षक हैं। आज भी वो आते हैं, कहीं भी देखते हैं दूर से हाथ हिलाते हैं। हालेलुया। मुझे याद है वो दिन, तो कैसे परमेश्वर के उस शिष्यों के, यीशु मसीह के उन शिष्यों के माध्यम से पवित्र आत्मा का सामर्थ काम कर रहा था। वे इकट्ठे, एक से दो जन मिल करके जहां भी जाते थे, एक मन होकर के वे दुआ करते थे किसी भी बात के लिए। परमेश्वर वहां पर उनकी प्रार्थना को सुन रहे थे। तो आज इसके लिए बड़े झुंड की आवश्यकता नहीं है। आप जहां हो वहां आप एक हो जाएं, एक मन हो जाएं, और एक मन होकर के आप अपने घर में, परिवार में, जहां भी हैं, इकट्ठे होकर के जब आप पुकारेंगे, परमेश्वर आपकी पुकार को क्या कर लेंगे? सुन लेंगे। एक बार ऐसे ही मौसम था, बारिश का, अगस्त का ही महीना था, और ऐसा हुआ कि अचानक हाथियों का एक झुंड, करीब 20 से 25 का झुंड हमारी बस्ती की ओर आ रहा था। और अचानक दूर से आवाज़ हुई पहले, लेकिन हम लोग सोचे कि दूर होगा, हम लोग सोचे नहीं कि वो इधर आएंगे, वो झुंड। और जब सब लोग शांत हो गए तो हाथियों का जो काफिला था, जो झुंड था, एक साथ पूरे बस्ती में वे लोग प्रवेश करने लगे। अब कुछ सूझ नहीं रहा था, भाई अब क्या करें? देखे कि लाइन लाइन पूरा झुंड का झुंड हाथी है। अब सोचे कि अगर ये लोग चारों ओर फैल जाएंगे तो आज तो खत्म। लेकिन वहाँ एक बात समझ में आया, जितने हम लोग इकट्ठे हुए थे, सारे लोग मिलकर, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे, सब एक साथ इकट्ठे होकर के एक दूसरे का हाथ थाम करके क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। और जैसे एक साथ प्रार्थना करने लगे, हाथियों का जो झुंड था सीधे गांव की ओर प्रवेश कर रहा था। वो अचानक देखे कि इतनी दूर में घर है, वहां से उनका डायरेक्शन चेंज हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुना। जब भी आप एक मन होकर के प्रार्थना करेंगे, पहले ही राउंड में भाई के द्वारा जो वचन पढ़ा जा रहा था, मत्ती 18:19, एक मन होकर के जैसे ही आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को क्या करेंगे? सुनेंगे। वो किसी को भी, वो काफिला, जो हाथियों का जो समूह था, वो किसी को बिना नुकसान किए उनका डायरेक्शन को परमेश्वर ने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो हमेशा से यही समझ में आया कि कभी भी अगर हम एक मन होकर के प्रार्थना करते हैं तो अवश्य परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्या करेंगे? सुनेंगे। आपके परिवार में कोई भी बंदा किसी भी समस्या से जूझ रहा है, परिवार में कम से कम भाई बहन तो हैं, बहन बहन तो है, माता और बच्चे तो हैं। आपके परिवार में कोई एक अगर भटक रहा है, नहीं सुन रहे हैं, तो आप लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करें। जब आप एक मन होकर के प्रार्थना करेंगे, अवश्य ही परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। हालेलुया। जिस तरीके से परमेश्वर का आत्मा उन शिष्यों के ऊपर में उंडेला गया पेंतिकोस्त के दिन में, आज वो आत्मा हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर ने उंडेला है। और ईश्वर अधिकाई से और भी पेंतिकोस्त के दिन जैसे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन लोगों के जीवन में उंडेला गया। यहाँ लिखता है, एक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ। आंधी चलती है तो कैसा महसूस होता है? हम लोग सुनते हैं ना, साए साए इधर से,
हालेलुया। वैसे ही पवित्र आत्मा की उपस्थिति से आप भर जाएंगे, उस सामर्थ को आप भी अनुभव करेंगे। और लिखता है उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। आप जहां बैठे रहोगे, जहां भी आप एक मन रहोगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ उंडेला जाएगा। अगला भी व्यक्ति विश्वासी बन जाएगा। हालेलुया। जो ईश्वर को मानते ही नहीं थे, ईश्वर से नफरत करने वाले लोग सही डायरेक्शन में आ जाएंगे। हालेलुया। जो भटके हुए लोग हैं वे परमेश्वर के निकट आ जाएंगे। आपकी प्रार्थना के द्वारा उनकी बेड़ियां, उनकी बंधनें खुल जाएंगी। आप लोग चाहेंगे कि आप इकट्ठे होकर के प्रार्थना करें? चाहेंगे ना? तो ऐसा हमेशा, आज केवल नहीं, जिंदगी भर आप जहां हैं, नहीं भी हैं। आज बहुत ऐसे दाम्पत्य जीवन को जो जीते हैं, उन लोगों को वे बोलते हैं कि हम लोग तो अलग अलग जगह रहते हैं, कैसे एक साथ प्रार्थना करेंगे? बोलते हैं फोन तो है ना, है या नहीं है? आप उसको गलत ही यूज करें ये जरूरी नहीं है, उसको आपके ऊपर में आप कैसे इस्तेमाल करते हो। मैं उनको बोलती हूँ कि उधर से दोनों लाइन में आइए और एक मन हो करके आप क्या कीजिए? प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपकी सुनेंगे। और कितने ही ऐसे दाम्पत्य जीवन जो जीते हैं, उनके जीवन को परमेश्वर ने बदला, उनके जीवन को परमेश्वर ने क्या किया? आशीषित किया। लेकिन आज एक परिवार में रहते हुए भी, आज ही एक परिवार के सदस्य आए थे, वे लोग आपस में बात ही नहीं करते हैं, प्रार्थना तो कोसों दूर की बात। हालेलुया। तो आज क्या करना होगा? क्योंकि एक मन नहीं है तो बात भी नहीं करेंगे, बात ही नहीं करेंगे। एक मन ही नहीं है तो बातें नहीं होंगी, प्रार्थनाएं नहीं होंगी, प्रार्थना तो कोसों दूर की बात। तो आज आप अपने परिवार के साथ, अपनी माता के साथ, अपने भाई बहन के साथ एक मन हो जाएं। और एक मन हो जाए, वो शैतान की कोई भी ताकत है, कोई भी बेड़ियां है, आज के आज परमेश्वर तोड़ देंगे पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, यीशु के नाम से। और परमेश्वर ने ऐसे कार्य को यीशु मसीह के नाम से हमारे और आपके जीवन में किया। और हम सब आज यीशु मसीह के नाम से एक गवाह और एक साक्षी हैं। मैंने यही किया और यही करते हुए आज के इस दिन तक प्रभु ने यहाँ पहुँचाया। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस घड़ी जहाँ भी हैं, अपने परिवार के साथ, अपने भाई बहन के साथ, आप जहाँ भी, जो भी आपके मित्र मंडली है, अगर वे किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, उनके साथ आप एक मन होकर के प्रार्थना कीजिए। आपके सहयोगी जो मित्र हैं, उनकी भी समस्याएं क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। तो आइए, जिस तरीके से परमेश्वर ने उन शिष्यों की प्रार्थनाओं को सुना और उन्हें अपने आत्मा से भरा, आज के दिन में ईश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमारे और आप सबों के जीवन को अधिकाई से भर दे। हमारी और आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने जब भी एक मन होकर मांगा, परमेश्वर ने पूरा किया, वो ईश्वर आगे भी करेंगे। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, प्रभु पूरे विश्व में जहाँ भी जो भी परिवार है प्रभु, जो भी रिश्ते हैं प्रभु, उनके लिए आज प्रार्थना करते हैं कि तेरा आत्मा उसमें समाए, तेरे आत्मा का समावेश हो प्रभु, और हर एक लोग इकट्ठे होके एक मन के लिए, हर विषय के लिए प्रार्थना करें। जो भी समस्याएं उनके जीवन से नहीं जा रही है, जो भी बाधाएं उनके जीवन से समाप्त नहीं हो रही है प्रभु, उसके लिए वो एक मन हो जाएं और एक मन होके तुझसे प्रार्थना करे, प्रार्थना में लौलीन हो जाए।
और प्रभु जब जब किसी ने किसी से एक मन होकर प्रार्थना किया है, वो प्रार्थना तूने आमीन में तब्दील किया है। और प्रभु आज हम सब प्रार्थना करते हैं कि वो आत्मा, वो सामर्थ हम में हमारे अंदर भी दीजिए प्रभु, ताकि हम भी किसी और के साथ एक मन होकर प्रार्थना कर सकें। पिता, मैं, मेरी अगुआ और टीम के सारे भाई बहन और इस वक्त जितने लोग अपने घरों से बैठे इस आराधना में, प्रार्थना में सम्मिलित हैं, हम सब आत्मा में एक हो जाते हैं। और विश्व में जितने तेरे बीमार बच्चे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। इस वक्त जितने लोग बीमार हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उन सबको तू स्पर्श कर रहा है। प्रभु जिनको नींद नहीं आ रही है, उनके नींद के लिए, अच्छी नींद के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो बेरोजगार हैं, उनके रोजगार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ इन दिनों जो भी पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पिता, जो सेटल नहीं हो पा रहे हैं प्रभु, जिनका बिजनेस व्यापार सेटल नहीं हो पा रहा है, जो पढ़ाई में जिनका मन नहीं लग रहा है प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। जो मोबाइल से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, जो नशे से मुक्ति नहीं पा रहे हैं प्रभु, जिनका किसी भी संबंध से विवाद है, पारिवारिक क्लेश है, निसंतान है, विवाह के लिए इच्छुक हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो इस वक्त यात्रा में हैं, यात्रा में जाने वाले हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ इस मौसम से, इस बारिश के मौसम से जो तबाही हुई है प्रभु, उन घरों को, उन परिवारों को तो फिर से खड़ा कर रहा है, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जितने भी गण्यमान्य लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं और जो भी पक्ष और विपक्ष के लोग हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने विधायक हैं, मंत्री हैं प्रभु, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, छोटे से लेके बड़े कर्मचारी हैं, टेक्निकल काम करते हैं, सुपरवाइजर हैं प्रभु, छोटे छोटे व्यापार करते हैं, छोटा छोटा रोजगार करते हैं, मैं उनके लिए काम करता हूँ। जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो वकील हैं प्रभु, मैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो फादर हैं, पादरी हैं, पास्टर्स हैं, स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं, आराधक हैं, छोटा या बड़ा किसी भी रूप से सेवा में योगदान करते हैं, श्रम के माध्यम से, दान दशवान के माध्यम से, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो विधवा हैं, विधुर हैं, अनाथ हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो छोटे छोटे बच्चे हैं प्रभु, जिनके कोई देखने वाला नहीं है प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो प्रभु ऐसे बुजुर्ग माता पिता हैं जो जिनको कोई देखने वाला नहीं है, जो इस समय बीमार हैं, उनका कोई अटेंडेंट नहीं है, सेवा करने वाला नहीं है प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो जितनी भी बहनें हैं जो इस वक्त गर्भ धारण की हुई हैं, उनके जच्चे और बच्चे की सुरक्षा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों को भोजन नहीं है, वस्त्र नहीं है, छत नहीं है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो बात बात पे इरिटेट होते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं प्रभु, पूरे विश्व की शांति के लिए मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ।
तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना दे। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना दे। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना दे। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। जिनके भी मन में अशांति है, प्रभु क्रोध है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि पिता इस वक्त जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग उपवास में हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कि प्रभु तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और आज पिता प्रार्थना का परिवार एक मन होकर तुझसे प्रार्थना करता है कि हमें एक मन होने का सामर्थ्य दे, हमें प्रार्थना का सामर्थ्य दे, हमें वचन पढ़ने का सामर्थ्य दे, हम एक दूसरे का सहायक बन सके, हम एक दूसरे का सहारा बन सके। प्रभु हम कहीं भी रहें लेकिन आत्मिक रूप से हम एक दूसरे से जुड़े रहें। तूने ऐसा किया है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद करते हैं। आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना का परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल सुबह 6 बजे और संध्या 5:45 में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज़ कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना का परिवार अगर आपके किसी भी काम है तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से